इलेक्ट्रीशियन मेटल बोर्ड में दो पाइप ड्रॉप करते हैं तो कस्टमर को लगता है कि हमारा एक ही पाइप में काम हो जाता है, पर ये कैसा इलेक्ट्रीशियन है जो एक पाइप की जगह दो पाइप लगा के हमारा पैसा वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो आपका पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपका पैसा सेव कर रहे हैं। बहुत से नए इलेक्ट्रीशियन जब भी आपके घर में वॉल पाइपिंग करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि कौन से बोर्ड में एक पाइप लगता है और कौन से बोर्ड में दो पाइप। जहाँ पे आपका मेन स्विच बोर्ड होता है, मतलब जहाँ से आपका लाइट कंट्रोल होगा, वहाँ पे अक्सर दो पाइप यूज किए जाते हैं। एक पाइप में आपके पूरे पॉइंट्स वायर आते हैं और दूसरे पाइप में आपका आता है मेन लाइन। अगर आपके स्विच बोर्ड में 3-4 पॉइंट्स हैं तो आप मेन लाइन के साथ ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपके स्विच बोर्ड में 10 से 12 पॉइंट्स हैं तो आपको मेन लाइन के साथ ड्रॉप नहीं करना है। और अगर आप एक ही पाइप में ड्रॉप कर देते हैं तो पाइप में स्पेस न होने के कारण आपका करंट लीक करने लग जाएगा। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये एक 3 कोर का केबल है जिसमें हम एक ही वायर में करंट को टच करेंगे और दूसरे साइड चेक करेंगे तो हमारे तीनों वायर में करंट आ रहा है। जैसे रेड वायर में हमारा फुल करंट आ रहा है, लेकिन दोनों वायर में हल्का हल्का करंट आ रहा है। इसका मतलब हमारा करंट जो है लीक कर रहा है। जैसे कि हमने एक पाइप में न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग, इन्वर्टर और बहुत सारे पॉइंट्स को डाल देते हैं तो हमारे फेस और इन्वर्टर वायर से करंट लीक करने लग जाता है। इसके कारण से हमारे घर के लाइट हल्के हल्के ग्लो करते हैं और करंट परमानेंट लीक होते रहते हैं और आपके बिजली के बिल में भी फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा मेन स्विच बोर्ड में दो पाइप ड्रॉप करना चाहिए और घर में जितने भी टीवी के लिए स्विच बोर्ड होते हैं उसमें भी दो पाइप ड्रॉप करना चाहिए। एक पाइप मेन लाइन के लिए और दूसरा पाइप डिस्क केबल या फिर इंटरनेट केबल के लिए। अगर आपने एक ही पाइप में मेन लाइन और डिस्क केबल को डाल दिया तो आपका टीवी फ्लक्चुएट करेगा।